फिर से एचडीएफसी बैंक लेकर आइए। मेहरबान, आज आपने खरीदा क्या एचडीएफसी बैंक? चल रहा है स्टॉक? मैं कहूँगा कि एचडीएफसी बैंक द वे इट लॉस्ट इट्स मार्केट कैप और जोक बन गया था। आई हर्ड पीपल सेइंग कि लंगड़ा घोड़ा हो गया है। ऑनेस्टली मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में स्टॉक था एंड बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं हमेशा बिलीव करता हूँ। थोड़ा सा मैंने लाइटन जरूर किया था। जब भी आपने मुझे पूछा भी मैंने कहा था आई डोंट सी दिस स्टॉक डूइंग टू मेनी थिंग्स। अभी आई थिंक 1500 के 1550 के आसपास का भाव था। आप मुझे पूछे कि हैज द स्टॉक बॉटम्ड आउट, देयर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी इट इज बॉटम्ड आउट। और जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद समवेयर सम वुंड्स इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैज गॉट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा ऑइंटमेंट जैसा लग गया है। मुझे आप सिंपल पूछे अनुजी तो मैं कहूँगा कि जो लीगेसी है एचडीएफसी बैंक की टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑफ गिविंग रिटर्न्स, आई थिंक अगले 2-3 साल में पीपल विल स्टार्ट पुटिंग इट इन द सेम ब्रैकेट इफ दे ऑलरेडी नॉट पुट इन ऑफ से लाइक अ हिंदुस्तान लीवर और लाइक अ रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि मर्जर अनाउंस हुआ था अप्रैल 2022 में। तभी लिक्विडिटी सरप्लस बैंकिंग सिस्टम में था 8 से 9 लाख करोड़ का। आज लिक्विडिटी डेफिसिट हो गया 1.4 लाख करोड़, लेटेस्ट नंबर जो है वो। लास्ट 2 साल में रियल एस्टेट हैज बूम लाइक एनीथिंग। स्टॉक मार्केट ऑल्सो हैज डन वेल। मैं जानता हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स छोटे छोटे जो पैसे बैंक में रखते थे बरसों से, आई थिंक दे हैव स्टार्टेड पुटिंग मनी इन म्यूचुअल फंड्स। सो डिपॉजिट्स का थोड़ा ग्रोथ जो है वो प्रेशर में है। साथ में जो लिगेसी उसने ली थी एचडीएफसी से हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स की, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि हाई कॉस्ट डिपॉजिट जब भी मेच्योर होंगे आइदर दे विल बी रिन्यूड और दे विल बी रीपेड। So over a period of time, these high-cost deposits of HDFC Bank now, which has been taken over from HDFC books also, will possibly come down. Management ने और भी एक चीज क्लियर किया that I am not going to, or we are not going to run after high-cost deposits. So profitability they are saying will be maintained. So in an economy which is growing, Anuj ji, I think liquidity जो आज tight है, जो RBI tight रखना चाहता है for obvious reasons. I hope with the economic growth which is happening, this liquidity crisis also which is there right now will possibly play itself out and take care of itself over the next 1-2 quarters. The simple point है जो HDFC बैंक लेना चाहता है या जिसके पास है, I would say that downside is very limited. अपसाइड आएगा बट इट विल टेक टाइम। सो आजकल क्या हो गया कि पिछले 1 साल में आई थिंक पीपल हैव गॉट यूज्ड टू बाइंग अ स्टॉक एंड सेलिंग अ स्टॉक विद 5-10-15% एप्रिसिएशन। मोमेंटम मार्केट में ये होता है। ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है कि आज आप लेते हो 1450 में और एक्सपेक्ट करते हो कि 1700 या 1650 हो जाएगा इन अ हरी। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बट the negatives, according to me, now the market has understood well. Market is feeling better after the conference call. Maybe the stock has bottomed. And if somebody has the patience to buy for the next 2-3 years or start an SIP right now, I think this is possibly one of the best times for an HDFC Bank stock over the last many years. So at 1450, मैं कहूँगा this is a stock which people should go and buy into, knowing fully well the side market may continue to outperform my returns in HDFC Bank. But at the end of it all, I will sleep well and maybe 2-3-4 years later, this stock should be in the same bracket of something like a Reliance Industries or an HUL. HDFC बैंक पे पूरे कन्विक्शन के साथ मेहरबून कह रहे हैं कि करंट लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए।